मैं पंडित राजकुमार शर्मा और मेरे साथ हैं आज आचार्य ऋषिकेश शुक्ला, मंत्र, तंत्र और संस्कृत के ज्ञाता। आपने देखा होगा कि बहुत बार वो हमारी पूजाओं में लीड करते हैं और पूजा पाठ में और मंत्रोच्चारण में बहुत कम पंडित हैं जो इनके उच्चारण का सानी हो सकते हैं। इसलिए आज एक ऐसा समय और एक ऐसा मौका है जिसमें एक बात ध्यान रखिए, ये जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। आज हम बात करेंगे अमावस्या की, और वो भी मौनी अमावस्या की, माघी अमावस्या की। माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या का क्या महत्व है वो बताता हूं, पर सबसे पहले जान लीजिए कि अमावस्या क्या होती है। ज्योतिष शास्त्र में 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, जब चांद जो है धीरे धीरे उगना शुरू हो जाता है, उदय होना शुरू हो जाता है, यानी चांद का जो आकार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब चांद अपने पूरे 100% आकार में आ जाता है तो उस दिन पर शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा मानी जाती है। और जब चांद जो है वो घटना शुरू हो जाता है और जब चांद शून्य हो जाता है, कहते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, मगर चांद जो है वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है। शून्य होने का मतलब होता है कि आपको उस दिन काली रात का सामना करना पड़ता है, उसको अमावस्या कहते हैं। कृष्ण पक्ष में 15 दिन जब पूरे होते हैं ज्योतिष शास्त्र में तो उसको अमावस्या कहते हैं। मगर यह अमावस्या का एक महत्व, बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस महत्व में शाही स्नान होता है, कुंभ का मेला चल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सी सिद्धियां और रिद्धियां की जाती हैं। बहुत से तांत्रिक और मांत्रिक जो है वो कब शमशान में जाकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। आप कभी भी शमशान के सामने से गुजरेंगे तो उस पर लिखा होता है शिव भूमि, यानी शिव जो है वो शमशान में भी रहते हैं और शमशान की राख जो है वो उनका श्रृंगार मानी जाती है और रुद्राक्ष जो है उनका आभूषण माना गया है। इसलिए भगवान शिव को अमावस्या के साथ में जोड़कर भी देखा जाता है। और अमावस्या के दिन 12 राशियों वालों को धन के लिए, सेहत के लिए, ऐश्वर्य के लिए और शत्रु के लिए, पर्टिकुलरली शत्रु के लिए कौन कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, मैं आपको यहां बताऊंगा। क्योंकि अमावस्या की रात जो है आपके जीवन को बदल सकती है और आपके बच्चों के जीवन को बदल सकती है। एक बात पक्की है कि अमावस्या को की हुई कोई भी रिद्धियां सिद्धियां, कोई भी उपाय जो है मन से करने चाहिए, मगर बलि प्रथा के हम सहायक नहीं हैं। वी डोंट प्रमोट बलि प्रथा। हम अपने पूजाओं में, सात्विक पूजाओं में भोपले की बलि देते हैं, नींबू काट सकते हैं, भगवान शिव को डमरू बजाकर उनका आवाहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस दिन मूल मंत्र और बीज मंत्र, यानी बीज मंत्र बड़ा होता है और मूल मंत्र छोटा होता है। मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए ये हमारे आदरणीय ऋषिकेश जी आपको सुनाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामूल मंत्र को याद करने से रिद्धियां, सिद्धियां, सुख और समृद्धियां आपके घर पर विराजमान होती हैं। उनका एक सूक्ष्म मंत्र भी है, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, या तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस महामंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हमारे पंडित जी R.K. शर्मा जी बता रहे हैं। तो मंत्र उच्चारण जो है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके मन की शुद्धि होती है। मेष राशि वाले एक बात ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में पारिवारिक क्लेश है और कहीं ना कहीं अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है तो उस दिन आप पंडित जी ने जो मंत्र सुनाया है वो पढ़ें। रात को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ओम नमो शिवाय, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव को
बेलपत्र अर्पण करें। दूसरा, वृषभ राशि की बात करते हैं जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो वृषभ राशि वालों को एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर पत्नी से जमती नहीं है, पारिवारिक क्लेश रहता है, और विशेषतर वृषभ राशि एक ध्यान रखें कि आपकी कभी कभी सेहत अचानक ऊपर नीचे होने लग जाती है। तो रात को 12 बजे नारंगी रंग का या नीले रंग का कपड़ा पहनकर या काले रंग का कपड़ा पहनकर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर आप शनिदेव यानी शनिदेव और शुक्र देव की आराधना करते हैं तो आपको फलदायक होगा। शुक्र का मंत्र पंडित जी सुनाएंगे और उसका बीज मंत्र जो है वो आप कम से कम 11,000 बार जपेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। ओम हेमकुंद मृणालाभ दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शुक्र का ये महामूल मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपके बिगड़े हुए सारे कार्य सफल हो जाते हैं और हर समस्याओं का कहीं न कहीं समाधान हो जाता है। जैसे कि पंडित जी R.K. शर्मा जी ने बताया कि इसका बीज मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, या तो ओम सुम शुक्राय नमः, इस महामंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे आपके सब कार्य सफल हो जाएं, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। शुम शुक्राय नमः, ये मूल बीज मंत्र जो है इसका जाप करिए। और उसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुद्धि बुद्धम प्रदाताराम होम वंश प्रवर्धनम। पर्टिकुलरली मिथुन राशि वालों को अपने न्यूरो सिस्टम, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है तो मेडिसिन लगातार लेनी चाहिए। मगर अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है तो रात को भोजन करने के उपरांत 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक राहु देव की पूजा करें। और राहु की पूजा करने के साथ में आप एक कंबल और एक काले कलर का जूता सामने रख लें, जो कि आप दूसरे दिन किसी गरीब को दान कर सकें। राहु का मूल मंत्र और बीज मंत्र पंडित जी आपको सुनाएंगे। ओम अर्धकायं महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दन शिंगिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। इस महामूल मंत्र का राहु के जाप करने से पराक्रम भाव जागता है और कठिन से कठिन, जटिल से जटिल समस्या का भी समाधान होता है। उसका बीज मंत्र भी ओम राम राहवे नमः, सूक्ष्म रूप में इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो राहु और केतु और शनि और शुक्र, ये चारों दैत्य ग्रहों की वजह से कलयुग में आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। और अमावस्या एक ऐसा समय आता है जिसमें इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले जो हैं बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं। हर राशि में 1.5 से 2 दिन चंद्रमा रहते हैं और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इसलिए आपको अपने घर के क्लेश के लिए, पर्टिकुलरली अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस वक्त चंद्रमा आपको अमावस्या में दिखाई नहीं देंगे। तो आप उस दिन मौन व्रत रखें और रात को 9:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक ओम चंद्रमसाय नमः। चंद्रमा का भगवान शिव से बहुत बड़ा कनेक्शन है। चंद्रमौलेश्वर है भगवान कृष्ण, भगवान शंकर। उन्होंने अपने सिर पर गंगा और चंद्रमा धारण किए हुए हैं। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र पंडित जी सुनाएंगे और मूल मंत्र भी आपको बताएंगे। मगर जानकारी के लिए आप भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं। ओम दधि संकतुसाराभ शीर्णोदार्णव सन्निभ नमामि शशिनं सौम्यं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ओम चंद्रमसे नमः। ओम चंद्रमसाय नमः। चंद्रमा की आराधना करें और भगवान शिव को अमावस्या के दिन रात्रि के प्रहर में दूध दही मद
शक्कर और बेल पत्र चढ़ाएं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले एक बात ध्यान रखें, इस वक्त आपके स्वामी सूर्य जो है वो शनि के साथ में विराजमान है। हार्ट का ध्यान रखें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, और कोई भी फैसला 12 तारीख तक, 12 फरवरी को चंद्रमा जो है सूर्य जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य का मंत्र जो है वो आपको सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ना है। जिस वक्त सूर्य देव जो है वो उगते हैं, उदय होते हैं, उस वक्त अगर आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी कई समस्याएं, जटिल समस्याएं भी, मान लो किसी को पारिवारिक कष्ट है, धन का अभाव है और डिप्रेशन रहता है, वो दूर होगा। तो सूर्य का मंत्र सुनिए, बहुत ही सुंदर मंत्र। ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महदुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नां प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को स्पेशल एक बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, धन का लाभ। और यहाँ पर उपाय छोटे से 2 करने हैं आपने। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 12 बजे से 4 बजे तक एक हरा कपड़ा आपने साथ में रख लीजिए, हरी मूंग की दाल रख लीजिए, और उसके साथ में आप बुद्ध देव को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध का मंत्र पढ़िए। बुद्ध का मंत्र जो है वो पंडित जी आपको सुनाएंगे। ओम प्रियंगुकलिका श्याम रूपेण प्रतिमं बुधा सौम्यं सौम्य गुणोपेता तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम बुधाय नमः। आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करते हैं। ये शुक्र की अपनी राशि है। आप बात समझ के लीजिए कि शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र देवता जो है वो ऐश्वर्य, और साथ में जो लोग शराब का धंधा करते हैं, जुए का धंधा करते हैं, उनके लिए शुक्र और शनि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉटरी का धंधा करते हैं, बिल्कुल सट्टेबाजी को हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं, मगर लोगों का बिजनेस है, व्यापार है, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग जो हैं शुक्र और शनि की आराधना कर सकते हैं। रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक एक शुक्र देवता की और शनि देवता की आराधना करें। शुक्र की आराधना करने से दैत्यानां परमं गुरु, हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई प्रहार करना चाहता है, आपको किसी से मृत्यु का खतरा है, तो आपको लगता है कि कोई आपको लूट लेगा, आपके घर में चोरी हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप शुक्रदेव का मंत्र पढ़िए और आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम हेमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम श्री शुक्राय नमः। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। ओम सं शनैश्चराय नमः। शुक्र और शनि सबसे अच्छे मित्र हैं, दैत्यानां परमं गुरु, तो इसलिए आप ये दोनों मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जिसके स्वामी मंगल हैं। वृश्चिक राशि बड़े बड़े नेताओं की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं, बीजेपी हैं, उनकी भी वृश्चिक राशि है। आपको अपनों से सावधान रहना है। कोई ना कोई आप अपने बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति आपका अनिष्ट कर सकता है, कोई ना कोई आपके हाथ से कष्ट या पाप हो सकता है। इससे बचने के लिए आपने मंगल देवता की आराधना करनी है, और समय है सुबह 3:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। सूर्य के समक्ष जैसे ही आप कह लीजिए टेरेस पे बैठ जाएं, जिस ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएं, और सूर्य जैसे ही उगते हैं तो मंगल देवता की आराधना करें। मंगल देवता जो है धरती के साथ भी जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, माइनिंग, इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। जो बिजनेस ये लोग करते हैं उनको बड़ा लाभ मिल सकता है। तो सुनिए मंगल मंत्र।
ॐ धरणी गर्भशम्भूता विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ॐ भौमाय नमः। ओम भौमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। गणपति बप्पा को जाकर सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूरम समर्पयामि सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्णम भवतु। धनु राशि, आज का दिन पर्टिकुलरली गुरुवार जो है बाबा का दिन है, और आज ही के दिन गुरुवार के दिन यानी 11 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। तो डेफिनेटली जो लोग धर्म कर्म के काम करते हैं उनको अधर्म के काम से दूर रहना चाहिए, उनको कष्ट से बचना चाहिए, उनको अपने आप को संत प्रवृत्ति में रखना चाहिए। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो धनु राशि के जातक हैं उनको कहीं ना कहीं सेहत का कष्ट अभी भी चल रहा है। सेहत ठीक करने के लिए, पर्टिकुलरली पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए आप गुरुदेव का मंत्र पढ़ें और साईं की आराधना करें। साईं के चरणों में पीले गेंदे के फूल चढ़ाएं और गुरुवार का उपवास रखें। मगर जो मंत्र पंडित जी आपको बताएंगे उस दिन आपने पीली सरसों और चने की दाल अपने समक्ष रख के ये मंत्र पढ़ना है। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्। ॐ ब्रीं बृहस्पतये नमः। ॐ नारायणाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ये भी मंत्र पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शनि और शुक्र के मंत्र आपने सुने अभी। और शनि पर्टिकुलरली इस दिन आप रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक एक काला जूता, काली चादर, काला कंबल, उड़ीद और तिल का तेल अपने समक्ष रखें और शनि देव की आराधना करें। शनि के साथ इस वक्त सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। तो शनि के साथ में 4-5 ग्रहों का समावेश जो है जो डेफिनेटली गड़बड़ाता है। मकर और कुंभ राशि वालों को थोड़ा अपने आप में ध्यान रखना चाहिए, मगर कष्टों से दूर रहने के लिए इतना बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता। तो आइए शनि की ॐ सन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः सं शनैश्चराय नमः। मूल मंत्र थोड़ा लंबा होने के कारण आप सब लोग अगर ना पढ़ सकें तो ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात करते हैं। आपका स्वभाव, आपकी ग्रह दशा इस वक्त बहुत अच्छी है। आपको नजर ना लगे, आपको बच्चों को नजर ना लगे, इसलिए शनिवार वाले दिन पर्टिकुलरली, क्योंकि मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इस पर्टिकुलर दिन आप अपने घर में जो मांसाहारी लोग हैं वो अंडे से उतारा कर सकते हैं, जो शाकाहारी हैं वो नींबू से अपने बच्चों का उतारा कर सकते हैं। पर्टिकुलरली उस दिन काला उड़ीद, नींबू, काला चिमटा, कोयला अपने सामने रखें और 12:10 से लेकर 3:15 तक ओम शनशनेश्वराय नमः का जाप करें। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि की बात करते हैं, यह है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी गुरुदेव हैं। स्त्रियों के लिए पर्टिकुलर बहुत ही सुंदर योग है। मीन राशि वालों को स्क्रैच होती है, सिरोसिस होता है, लिवर समस्याएं होती हैं, हेल्थ के लिए, और शत्रु बहुत बन जाते हैं मीन राशि वालों के, इसके लिए, और कोर्ट कचहरी की परेशानियां बहुत आती हैं, इसके लिए आप गुरुदेव का मंत्र पढ़ें। शांताकारम का मंत्र पंडित जी आप सुनाइए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अपने गुरु की आराधना करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को याद जरूर करें। अपने पितरों के लिए भोजन निकालें। पूरी, चना, दही, बूंदी का रायता अपने पितरों को अर्पण जरूर करें। उस दिन एक बड़ी थाली बनाकर कौवे को काक स्पर्श बोलते हैं ना, तो काक स्पर्श जरूर कराइए, कौवे को खाना जरूर खिलाइए। आपके अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में सब प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है, उनका समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए अपने कहते हैं ना पितृ ऋण और देव ऋण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृ ऋण क्या है? जिस माँ ने, जिस बाप ने, जिस दादा ने, जिस दादी ने आपको जन्म दिया है, उनके नाम का भोजन निकालें, श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करें। और अगर आप गंगा स्नान कर सकते हो या यमुना स्नान कर सकते हो तो अति उत्तम। आपके सब पाप जो है गंगा माता जो है अपने पानी में बहा कर ले जाती हैं, यमुना माता बहा कर ले जाती हैं। हमारे भारत में, मुंबई में हम रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर नदियाँ नहीं हैं। आप समुद्र जाकर भी स्नान कर सकते हो, या अपने घर में बाल्टी में तिल डालकर स्नान करें तो डेफिनेटली आपके कष्टों का निवारण होगा। तो ये था मौनी अमावस्या के ऊपर हमारा शो। फिर वापस मिलते हैं। नमस्कार।